हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। इंडिया ने रेडियो साइलेंस मेंटेन कर रखा है। कुछ लोग जो इंडिया के दुश्मन होते हैं वो ये सोचते हैं कि इंडिया वीक है, या ये वीकनेस है इसलिए हम रिएक्ट नहीं करते हैं। बड़े सारे ऐसे मूर्ख लोग ऐसे हैं, जर्मन देशभक्त टाइप के, जो चुप क्यों हो, चुप क्यों, क्योंकि एक्शन चल रहा है। और आप इसे मैं आपको समझाऊंगा। अमेरिका ने यूनेस्को को वार्निंग दे दी है। बिल्कुल, मतलब बहुत सिंपल है। दिल्ली ने अमेरिका को कह दिया कि देखो भाई वॉशिंगटन, जो करना है वो कर लो। अब जो करना है वो कर लो। तू इसे लाया था, हम इसे ठोकेंगे। इसने सारी रेड लाइंस क्रॉस कर दी हैं। सो डिप्लोमेसी का टाइम हमारा ओवर हो चुका है। आर्मी के लेवल पे बात चल रही है। तुझे जितने कॉल करने हैं कर ले। उसी टाइम में देखिए, आप इंडिया कुछ नहीं कह रहा, अमेरिका कह रहा है यूनेस्को, रशिया के अंबेसडर कह रहे हैं यूनेस्को। बताता हूं कहानी। वीजा सेंटर्स क्लोज हो रहे हैं, आर्मी मूव इन कर रही है बॉर्डर पे। और मैं आपको बता रहा हूं, ये सुधरे नहीं तो ये तोड़े जाएंगे और बेहिसाब टूटेंगे ये। अ, आप ये सोचेंगे हमें हमें इनके पचड़े में क्या पड़ना है। हमारा कोई पचड़ा वचड़ा नहीं है। देखो, ये चैलेंज कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट ओवर ईस्ट भारत की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। मैं आपको बोल रहा हूं, आज नहीं तो कल ये आर्म्ड फोर्सेस, RNAW और जितनी एजेंसीज हैं भारत में, जितने असली देशभक्त हैं जो एक्चुअली में ड्यूटी करते हैं, अपनी रात की नींद खराब करते हैं, दिन रात इन चीजों में काम करते हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूं, यूनुस, उसके ये पूरे पपेट्स, उनके साथ और इनके साथ जितने प्रोटेस्ट में घूम रहे थे रिंग लीडर्स, ये सब लिस्ट में है यार, सब लिस्ट में है। तो इंडिया रेडियो साइलेंस तभी मेंटेन करता है जब ठोकने की तैयारी चल रही होती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और रहते ही ये हमारा चैनल है इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए ना। ध्यान से समझिए, एक आदमी उस्मान हादी ये एलिमिनेट हुआ था, उसके बाद धुरंधर मॉडल बांग्लादेश में और एक्टिवेट हो गया, दूसरा आदमी एलिमिनेट हो गया। इसके साथ साथ इंडिया ने खुलना में और राजशाही में अपने जो वीजा सेंटर्स हैं उसको बंद कर दिया। मतलब इंडिया इज रोलिंग बैक। अब ध्यान ध्यान से समझिए, जितना ज्यादा रोलिंग बैक होगा, जितना ज्यादा इंडिया अपने आप को बंद करना शुरू करेगा, उतना डेंजरस हो जाता है भारत। वाई सो साइलेंट, वाई सो साइलेंट नहीं पूछते, बोलते हैं वेट। अब पापा के मोड में इंडिया आ चुका है, बॉस मोड में आ गया। आप समझ लीजिए, आर्म्ड फोर्सेस के मोड में आ चुके हैं हम। हार्ड पावर का गेम चल रहा है यहां पे। सिर्फ अब दो डॉक्ट्रिन चलेंगी। एक कि बहुत शांति से कोवर्ट काम करो, और दूसरी बात, ओवर्ट काम करो, बिल्कुल मुंह पे कह के उसे ठोको। ये वाला सिस्टम चलेगा। तो यहां देखिए, रशियन ऑनवॉय का एक मैसेज आता है और मैं आपको चाहता हूं कि आप इसे सुने, ध्यान से समझें, क्योंकि बहुत डेंजरस चीजें हो रही हैं। Thank you. We do not comment the specific relationship which has already been created between the two nations, Bangladesh and India. But of course, we are monitoring this situation because this is important for both countries and for the region also, for South Asia also. This is the geopolitical aspects and implications which negatively will followed by any. तो अब जस्ट इमेजिन, रशिया स्टेटमेंट ही क्यों देगा? रशिया स्टेटमेंट इसलिए दे रहा है क्योंकि यूनुस ये इमेजिन करके बैठा है कि आज भी वही गोरा पावर में है, जो गोरा इसे लेके आया था। बट वो गोरे पावर से निकल चुके हैं। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं यूनुस को सपोर्ट करने की, नहीं कर सकते। आज पाकिस्तान को मई में हम फोड़ फाड़ चुके हैं। इतनी हालत खराब है कि वो कह रहा था डिवाइन इंटरवेंशन। आसिम मुनीर कहता डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, ऊपर से ब्रह्मोस को डिवाइन इंटरवेंशन कह रहा था। फटे हैं उनके एयरबेसेस, ठीक है, सो मच सो दे आर रिपेयरिंग। ये रहीम यार खान, नूर खान, ये सब कुछ क्या हो रहा है? रिपेयर हो रहा है बाबा। जो ठोकते हैं तो आप अपनी कंट्री को रिपेयर करते करते आपके 20 साल निकल जाएंगे, ठीक है। वैसे कंट्री का शेप चेंज हो जाएगा, नेम चेंज हो जाएगा, बांग्लादेश से बांग्ला गेट, हर जगह से काट दिए जाओगे। क्या पता भाई आपका पूरा कोस्ट लाइन ले लिया जाए। तो आपको समझ नहीं आ रहा आप किससे पंगा ले रहे हो। आपको मुनाको बना देंगे, ठीक है, विदाउट द मनी। उसके बाद बांग्लादेश पोल्स ऑन February 12 विल गो अहेड, मोहम्मद यूनुस टेल्स US ऑनवॉय एज UN फ्लैग्स वायलेंस। तो ध्यान से समझो, यूनाइटेड नेशन और पूरी दुनिया में थू थू हो रही है, थू थू। जानते हो किस बात की? ये जो किया है ना आपने दीपू चंद्र दास के साथ, आपको पता है क्या कि आपने एक हिंदू को जलाया। हिंदू के पास बहुत पैसा और बहुत इन्फ्लुएंस है, हम साइलेंटली एक्शन लेते हैं, ठीक है। आप चिल्ला विल्ला मॉब मूव करो, आपको समझ नहीं आ रहा। सारे पढ़े लिखे लोग, टॉप CEO से लेकर हर जगह जहां पे इन्फ्लुएंस है, जहां पे पावर है, वहां पे हिंदू बैठे हैं। अब ये चीज
कितना भी इग्नोर करो। उसके बाद आप ये भूल गए कि यार जो आइडियोलॉजी आप चला रहे हो यहाँ पे बांग्लादेश में, वो हमास की आइडियोलॉजी है। और आपको पता है जब भी आप हमास की आइडियोलॉजी चलाते हो तो आपके अगेंस्ट कौन रहता है? इजराइल। इजराइल को कोई मतलब नहीं है किसी कंट्री से। अगर उसको ये पता चला कि हमास टाइप की जो जर्म्स हैं वो किसी भी कंट्री में फैल रही है इंक्लूडिंग पाकिस्तान, तो भाई वो उसके प्लान्स बड़े रेडिकल होते हैं कि पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज करते हैं, इसके सारे वेपन्स को ना ठोक देते हैं, राइट? जैसे ईरान के साथ होता है। तो आप समझ लीजिए बांग्लादेश में ये सब दे डोंट लाइक ऑल दिस स्टफ। बड़ी सिंपल सी बात है। तो आप रडार में हो, आपने हिंदू को जलाया तो आप हिंदुओं के रडार में हो, आप इंडिया को आप चिकन नेक और सिलीगुड़ी कर रहे हो तो आप आर्म्ड फोर्सेस पूरे भारत के रडार पे हो। उसके बाद आपने क्या कर रहे हो, ये सब जो बना रहे हो ना, आप जो तंजीमें बना रहे हो, ये बेसिकली आप पाकिस्तान मॉडल पे जा रहे हो, तो आप इसराइल के भी बिल्कुल रेडार पे हो। गोरों में कुछ लोग आपको थोड़ा ह्यूमन राइट और लेफ्ट ओरिएंटेड जितने हैं, यूट्यूब पे भी देख लीजिए, जर्मन देशभक्त, ये लेफ्ट ओरिएंटेड लूनेटिक्स हैं, पता नहीं क्यों सपोर्ट करते हैं मोहम्मद यूनुस को। और आज बोल रहा है, आपको एक स्टेटमेंट दिखाता हूँ, वो स्टेटमेंट सुनना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये जो स्टेटमेंट है, ये इनके रशिया की वार्निंग आने के बाद आप देखिए स्टेटमेंट आता है इनके इंटरिम जो गवर्नमेंट है यूनुस की, उसके फौरन जो एडवाइजर है उसका स्टेटमेंट सुनिए, उसके बाद मैं बताता हूँ कि भाई ये जर्मन देशभक्त का मॉडल क्या है। একজন বাংলাদেশী নাগরিক নৃশংসভাবে খুন হয়েছে। এটার সাথে মাইনরিটিজের নিরাপত্তাকে একসাথে করে ফেলার কোনো মানে হয় না। তিনি বাংলাদেশের নাগরিক। इसको फटाफट समराइज करता हूँ। एसेंशियली क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई इंडिया कैसे बोल सकता है, इंडिया में तो खुद माइनॉरिटी सेफ नहीं है। तो वही सैड पुरानी सी घिसी पिटी राग। मतलब तू ये कह रहा है कि तूने चोरी की है और तेरा लॉजिक ये है कि देख हमने चोरी की है और इंडिया में भी तो प्रॉब्लम है। हाँ पे इंडिया में भी तो प्रॉब्लम है, पर बाबा तू समझ नहीं रहा। साइज देख के बात कर। दूसरी बात, इसकी स्टेटमेंट्स को यूज करके क्या मैं इंडिया से क्वेश्चन पूछूंगा, इंडिया वाई सो साइलेंट, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? नो बेटा, पापा अलग तरीके से बिहेव करते हैं, बच्चे अलग तरीके से बिहेव करते हैं, पोते अलग तरीके से बिहेव करते हैं। पापा हैज अ बिग साइज, मूव्स अ लिटिल स्लो, और फिर व्हाट टू डिप्लॉय, व्हेन टू डिप्लॉय, ये तो भाई इंडिया की अपनी खुद की चॉइस है ना, ये तो यूट्यूबर्स नहीं डिसाइड करेंगे। एंड दैट टू इलिटरेट जो टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ने वाले हैं। बांग्लादेश टू स्टिक टू इलेक्शन टाइमलाइन। मुझे आप बताओ सर्जे लावरोव, ये एक साइड से आप कभी ये मैसेज एक साइड में सर्जे लावरोव से आ रहा है, रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री से आ रहा है, और दूसरी साइड सर्जे गोर से आ रहा है। दो साइड से क्लियर मैसेज है आपके लिए। एम्बेसडर जब बोलते हैं तो आपको क्या लगता है कौन बोल रहा है? हु इज टेलिंग? इट इज व्लादिमीर पुतिन एंड फॉरेन मिनिस्ट्री टॉकिंग। और यहां पे ऑपोजिट साइड में क्या हो रहा है? ऑपोजिट साइड में इनकी खुद की फॉरेन मिनिस्ट्री बात कर रही है। सो टू साइड्स दे आर टॉकिंग एंड दे आर टेलिंग बांग्लादेश कि भाई ये सब कुछ नहीं होगा। बट उसके अलावा एक वार्निंग आती है, इनकलाब मोंचो थ्रेटन्स एजिटेशन अगेंस्ट इंटरिम गवर्नमेंट ओवर हादीज मर्डर। तो इनकलाब मोंचो कह रहा है कि भाई अगर आपने एक्शन नहीं लिया, अगर आपने इंडिया से शेख हसीना नहीं बुलाया, आप इनकी वार्निंग्स देखो, इन्होंने अल्टीमेटम दिया यूनुस को कि जो इंडिया भागे ना मार के, अपनी इनकी कहानी है, इंडिया मार के भागे ना उनको फटाफट लाओ और नहीं तो हम एजिटेशन करेंगे। ये सोच रहे हैं इनकलाब मोंचो कि ये इंडिपेंडेंट कंट्री है, इनको लगता है रशिया कौन है, अमेरिका कौन है, क्यों हम सुने इनके एम्बेसडर की इंडिया का भाई, इसीलिए क्योंकि ऊपर से मिसाइल पड़ सकते हैं तुम्हारी कंट्री पे। बट दे आर सो इलिटरेट। मैं आपको कह रहा हूं ना, कुछ तो कारण होगा, ठेला खींचना पड़ता है, कुछ तो कारण होगा, कबाड़ी का काम करना पड़ता है इंडिया में आके। और इंडिया ने अभी, मैं आपको बोल रहा हूं, अभी तक वार्निंग छोड़ी, अगर इंडिया अभी 2 लाख लोग भेज देना फटाफट एक हफ्ते में, सारी सेटिंग इनकी चेंज हो जाएगी। देखिए आप कहानी कैसे कैसे चली और कितने लोगों के रेडार में है ये। एक एक इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट इनको रेडार में ले चुके हैं। ना लोग बांग्लादेश को पसंद कर रहे हैं, ना बांग्लादेशी को पसंद कर रहे हैं, उसके ऊपर से इंडिया में बैठ के लोग बांग्लादेशी इंटरिम गवर्नमेंट जो कि अनइलेक्टेड है, बिना वोट के आई हुई है, उसके फॉरेन मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट्स को रीआइटरेट करके इंडिया से पूछ रहे हैं कि इंडिया में मुस्लिम क्या खतरे में है, इंडिया में माइनॉरिटीज कैसे हैं। शर्म आनी चाहिए, इतने अनपढ़ हो, दोबारा से जाके एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करें यार। ऐसे लोगों को मैं बता रहा हूं, आपको रिगोरस ट्रेनिंग देके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करा दूं मैं कि भाई तुम्हारी एनसीईआरटी कराओ, घुटने में बैठ के पढ़ो चुपचाप। तुम्हें कोई एजुकेशन नहीं है यार, कोई बात नहीं समझ आती तुम्हें। हाउ कंट्रीज आर एक्टिंग, हाउ इंडिया एक्ट्स यूजुअली। तो देख लो इंडिया कैसे एक्ट करता है, चुप ही रहता है फिर ठोक देता है। ये एयर पोल्यूशन नहीं है जिसके ऊपर वीडियो चलाने से तुम्हारा ये नो व्यू सेंट्रिसिज्म, ये भाई फॉरेन पॉलिसी है, इसमें इंडिया के अगेंस्ट बातें मत किया करो। इट अफेक्ट्स, भाई ये नैरेटिव बिल्ड करने का समय है, इंडिया के नैरेटिव्स को पंचर करने का समय है।
ये बोला जा रहा है तुम्हारी कंट्री के बारे में, नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे, ये कर देंगे, और तुम उसी कंट्री के फॉरेन मिनिस्ट्री की वीडियोस ले लेके ये पूछते हो क्या इंडिया में मुस्लिम सेफ हैं, इंडिया में माइनॉरिटी सेफ हैं। भाई अखलाक की स्टोरी को इससे मिक्स कर देते हैं। सोचिए आप जरा, इंडिया की डोमेस्टिक एक स्टोरी में उठा लूं और बोलूं क्यों इंडिया में भी तो होता है। हाँ भाई इंडिया में होता है, फिर हाउ डज इट अफेक्ट आवर बॉम्बिंग ऑफ बांग्लादेश और चेंजिंग द शेप ऑफ बांग्लादेश और कटिंग बांग्लादेश इनटू 5 पीसेस? इट डजंट। तो इंडिया ने बस एक ही एक्शन लिया है, आपको पता है, ऑफिशियली समन किया था, वार्निंग दी थी, इसके बाद तो भाई डिप्लोमेटिक चैनल्स बंद होने लगे हैं, स्पेस कम होने लगा है, जो भी बातें हो रही है बैक चैनल में हो रही है। बांग्लादेश क्या कर रहा है? काउंटर मूव नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस का गलत आर्टिकल इन काउंटर मूव नहीं, बांग्लादेश को थ्रेट फील हुआ, उसने बोला थ्रेट परसेप्शन है, इंडिया में एंगर बढ़ता जा रहा है बांग्लादेश में, बिल्कुल बांग्लादेश के अगेंस्ट एकदम एंगर है, बिल्कुल एब्सोल्यूट, तो बंद कर देते हैं, बिल्कुल सही। इसके बाद आर्मी चीफ की वार्निंग जाती है, ईस्टर्न कमांड अपने मूवमेंट्स करता है, और ईस्टर्न कमांड अब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं दादा। त्रिपुरा सीएम सेंड्स द रिपोर्ट टू दिल्ली, त्रिपुरा से दिल्ली रिपोर्ट गया है, सिचुएशन यहाँ पे बॉर्डर पे क्या है, अंदर क्या है, क्या मूवमेंट्स हो रही है। 1971 वॉर की बटालियन आप डिप्लॉय कर देते हो, और उसके बाद आप देखिए कि चारों तरफ आपकी कंडेमनेशन कहां कहां हुई है। 2 महीने के बाद बांग्लादेश में इलेक्शन है, और जो सरकार बैठेगी बांग्लादेश में वो बढ़ता हुआ इस्लामिक कट्टरवाद, हिंदुओं के प्रति हिंसा की We will घटनाएं, not comment the They didn't only want to burn the building, they wanted to murder the staff of Delhi. एक ही आदमी घर बर्बाद करता है, हसनत अब्दुल्ला और उस्मान हादी। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, उस्मान हादी विल बिकम द एंड ऑफ यूनुस रेजिम। उस्मान हादी का जो कांड जिसने भी परपेट्रेट किया है, गेम करके किया था कि भाई इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएंगे, ये इनके ऊपर भारी पड़ने वाला है बहुत बुरी तरीके से। और जब भी इंडिया साइलेंट हो, आप प्लीज माइंड में रखिएगा कि इंडिया बहुत डेंजरस हो जाता है उस टाइम में। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज जय हिंद जय भारत। इसे हर जगह शेयर करिए, ग्रुप्स में शेयर करिए। कोई भी एंटी इंडिया इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन जो चला रहे हैं लोग, उनको ठोकते जाइए। डोंट वेट, यही टाइम है जब आपको, मेरे को, सबको अपने जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं चीज़ें पोस्ट करनी है, और इंडिया के अगेंस्ट कोई कहे उसको ठोको, सी द एंड। थैंक यू सो मच।